नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड भर्ती के प्री एडमिट कार्ड को जारी करने को लेकर एग्जाम सिटी व सेंटर को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। लगातार स्टूडेंट के दोस्तों इंक्वायरी आ रही थी कि प्री एडमिट कार्ड कब आए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और जो प्री एडमिट कार्ड है यानी कि एग्जाम सिटी की जानकारी है वो आपको लगभग 10 दिन पहले दी जाएगी। यानी कि 5 से 7 जनवरी के बीच में आपके प्री एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक सीट पर कितना कट ऑफ रहेगी, कितना सेप स्कोर रहेगा, सब्जेक्ट वाइज भी L1 L2 के हिसाब से भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आवेदन आए हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो देखिए, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती में L1 भर्ती में बात करें तो 5,636 पदों में 2,52,000 आवेदन आए हैं। वहीं इसमें संसद के भी पद हैं, संसद के 636 पद हैं, यानी कि जो आपके 5,000 से ऊपर पद हैं वो आपके संसद के हैं। और इन 636 पदों के लिए 28,618 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया जाए, यानी कि संसद में कंपटीशन कम रहने वाला है। संसद सब्जेक्ट के लिए मात्र 636 पदों में 28,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। बाकी सभी में अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ दोस्तों आपको हाई देखने को मिलेगी, चाहे वो L1 की बात हो या L2 की बात हो। DPC को लेकर भी 10 तारीख को सुनवाई होनी है। पेपर का आयोजन 4 दिन में 7 पारियों में होगा। पेपर का कैलेंडर जारी हो चुका है। पूरी यहाँ पर मैंने आपको अपडेट भी कर दिया है। अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा, क्योंकि कट ऑफ तो पेपर के बाद ही पता चलेगी, पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है। लेकिन एक सेफ स्कोर होना चाहिए कि इतने नंबर से कम पर आपके चांसेस नहीं बनेंगे, यानी कि मिनिमम नंबर कितने लाने होंगे, उस सेफ स्कोर को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, SST विषय में 296 पद हैं, एक सीट पर लगभग 800 अभ्यर्थी हैं। 2,96,000 आवेदन है। SST विषय में पिछली बार भी कट ऑफ लगभग 233 गई थी, तो इस बार आप मान के चलिए कि 240 प्लस तो जनरल कट ऑफ जाएगी। उससे ऊपर रह सकती है, 250 भी जा सकती है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बाकी पेपर का लेवल भी डिपेंड करेगा, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो आपको पता है नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, ज़्यादा सरल भी नहीं आता है, मीडियम का पेपर रहता है। और इसमें पद ज़्यादा नहीं है। पूरे राजस्थान में 296 पद हैं, इसमें से आपके फिर जनरल OBC SC ST के हिसाब से पद बांट लीजिएगा। तो आप ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनके 240 तक नंबर आसानी से आ जाएंगे। पूरे राजस्थान में 300 स्टूडेंट आसानी से निकल आएंगे जिनके 240 या 250 से ऊपर नंबर आएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ इतने प्लस ही रहेगी। हिंदी की बात करें तो सेम हिंदी में देखिए 174 पद हैं। अब 174 पदों को आप जनरल कैटेगरी में भी बांटिएगा, OBC SC ST, तो वही 30-30 40-40 पद आएंगे। और एक सीट पर 1,000 अभ्यर्थी हैं, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें SST से भी ज़्यादा कंपटीशन है। लगभग आपको 260 प्लस नंबर लेके आने होंगे 300 में से। पिछली बार भी हिंदी विषय की कट ऑफ 233 गई थी, और SST विषय की जो कट ऑफ गई थी वो 248 तक वेटिंग लिस्ट में हुआ था। यानी कि कंपटीशन इस बार भी हार्ड रहेगा। अंग्रेजी विषय में कट ऑफ जरूर कम रहेगी, क्योंकि 221 पद हैं, फॉर्म मात्र 53,000 आवेदन आए हैं। तो इसमें आपका 210 से 220 पर हो जाएगा। मैं जनरल OBC की बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी आप कम कर लीजिएगा, दो दो तीन तीन अंक अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये आपकी अंग्रेजी विषय की कट ऑफ हो जाती है। संसद की अगर मैं बात करूँ, देखिए लगभग 400 के आसपास पद हैं। कंपटीशन सबसे कम संसद में ही है, और इसमें 28,000 ही फॉर्म आए हैं। एक सीट पर 74 विद्यार्थी कंपटीशन है। इसमें आप मान के चलिए 205 से 215 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर बात करें संसद विषय में, इतने नंबर तो आपको मिनिमम लाने होंगे, इससे कम पर चांस नहीं है, इससे ऊपर पर ही चांस आपका बनेगा। विज्ञान गणित में 1,000 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद हैं। इसमें 216 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर, तो यहाँ पर भी आपको 230 से 240 के बीच में नंबर लाने होंगे। अगर विज्ञान गणित की बात करें तो इसमें भी कंपटीशन इतना ही रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी ये जो सब्जेक्ट है लेवल 2 में B.Ed के लिए, उसके ऊपर मैंने आपको अपडेट किया है। अब बात कर लेते हैं लेवल फर्स्ट में। 5,000 पद हैं, 636 पद तो संसद विभाग के हैं। इसमें 28,000 छात्र ने आवेदन किया है, तो इसमें कंपटीशन सबसे कम रहेगा। एक सीट पर 15 के आसपास अभ्यर्थी आप मान चलिए, तो यहाँ पर आपका 210 तक हो जाएगा। 210 215 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। L1 की बात करें, क्योंकि L1 में 5,000 पद हैं, लेकिन इसमें आपके एक्स सर्विसमैन के पद ज़्यादा होने की वजह से 2,200 के आसपास पद हैं, तो 3,000 पद हैं। तो 3,000 पदों के लिए आवेदन आए हैं। अगर मैं बात करूं तो 2,52,000 में से आप संसद वाले घटा लीजिएगा। संसद वाले हालांकि दोनों एग्जाम दे सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें भी आपको इस बार कट ऑफ 220 से 235 के बीच में L1 की कट ऑफ जाएगी जनरल OBC की।
इतने नंबर तो आपको लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं। देखिए जब पेपर कंडक्ट होगा उसके बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है, तो उसी से कट ऑफ निकाली जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो इतने नंबर तो आपको लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछली जितनी भी कट ऑफ गई थी पिछली भर्ती में, उससे लगभग आपकी दोस्तों 30 से 40 अंक बढ़ेगी, क्योंकि पिछली भर्ती में 48,000 पद थे और इस बार जो पदों की संख्या वो 7,000 है। तो आप कंपैरिजन करोगे तो इस बार बहुत ही कम पद हैं, लगभग आपके पिछली बार 7 गुना पद थे, इस बार 1 गुना ही है। पिछली बार 7 गुना थे, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, प्री एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी हो जाएंगे दोस्तों। पेपर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और 14 जिलों में पेपर का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की एग्जाम चल रही है, इसीलिए सेंटर कम बनाए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।